इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के सेवा विस्तार फैसले पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। अब इस मामले में 13 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर ब्रेक लगा दिया है। 26 मई 2026 को खत्म हुआ था ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर ब्रेक लगा दिया है, क्या कुछ और जानकारी सामने आई है? देखिए, यदि आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक भी बताया है और हाईकोर्ट ने ये जो आदेश दिया है वो अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसलों को चुनौती दी गई थी और इस मामले में हाईकोर्ट अब 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल था वो 26 मई 2026 को खत्म हो गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव लाकर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया था। उनका 6 महीने तक कार्यकाल विस्तार दिया था। उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत चुनाव में देरी के चलते सरकार की तरफ से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का ये फैसला लिया गया था, जिसके विरोध में हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल हुई थी। और अब हाईकोर्ट का जब ये फैसला आया है तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में जो प्रशासनिक संचालन होता है उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर क्योंकि सरकार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है, उनको प्रशासक नियुक्त किया था और उनके प्रशासक बनाए जाने पर रोक लगा दी है, तो अब इनका संचालन होगा कैसे? सरकार को तत्काल एक निर्णय लेना होगा और जो एडीओ पंचायत हैं उनको प्रशासक बनाए जाने का एक प्रस्ताव पास करना होगा, तब ग्राम पंचायतों का संचालन हो सकेगा। अन्यथा जो ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य चल रहे हैं वो अधर में लटक जाएंगे। जो ग्राम सभाओं के विकास के लिए जो फंड रिलीज होते हैं उन पर रोक लग जाएगी, तो एक बड़ा संवैधानिक संकट ग्राम पंचायतों के लिए होगा। और यद्यपि इसमें आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है उन्होंने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल 6 महीने बढ़ाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तारीख बताने को भी कहा है। ये एक बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है कि चुनाव की तारीख राज्य निर्वाचन आयोग बताए और अगली जो सुनवाई होगी उसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश सरकार को दिया। ये दूसरी बड़ी बात है हाईकोर्ट ने की खंडपीठ जो लखनऊ खंडपीठ ने उसने ये निर्देश दिया सरकार को। 2 बड़े निर्देश दिए गए हैं। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो अगले चुनाव की तारीख बताए और दूसरा कहा है कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी कोर्ट में पेश करे सरकार। और वैसे उत्तर प्रदेश में पहले ही सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और आयोग का गठन कर दिया था और जो आयोग ने प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर पिछड़े वर्ग की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होना है। ऐसे में पंचायत चुनाव करीब 6 महीने से देरी होने की संभावना थी। इसी संभावना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों को सेवा विस्तार दिया था उनके कार्यकाल का और ये एक बड़ा अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है, जिसमें बिल्कुल विजय, फैसला तो बेहद अहम है, लेकिन वही अगर अब इसी मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, बोल रहे हैं कि भाजपा तो अब किसी घाट की नहीं रही। ये अखिलेश यादव इसमें अपनी जीत देख रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला था कि उनका 6 महीने सेवा विस्तार दिया था और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तिथि आ जाती तो इसको आधार बनाकर उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता। तो जो वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है वो कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट करते। अब जब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो अखिलेश यादव इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट किया उस पोस्ट में उन्होंने क्लियर लिखा है कि यही ग्राम प्रधान अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे। उसका मतलब अखिलेश जी का मतलब साफ है
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था वो जी। उनके लिए ही सेल्फ गोल बन गया है और यही सेल्फ गोल उनको विधानसभा चुनाव में परेशानी का सबब बनेगा और परेशानी खड़ी करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो हुई सियासत की बात, क्योंकि अखिलेश यादव इसमें अपनी जीत देख रहे हैं। सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ये संवैधानिक संकट ग्राम पंचायतों के लिए खड़ा हो गया है। वो संवैधानिक संकट ये है कि अब जो ग्राम प्रधान बनाए थे प्रशासक, वो तत्काल प्रभाव से अब वो प्रशासक नहीं रहेंगे। उधर सरकार ने अभी कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं किया जिससे एडीओ पंचायत को ग्राम पंचायतों का प्रभार सौंप दिया जाए, उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। तो जो संवैधानिक संकट की घड़ी अब ग्राम पंचायतों के समक्ष उत्पन्न हो गई है कि वहाँ ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य हो रहे हैं, अन्य जो कार्य है वो उनका संचालन आखिर करेगा कौन? अगर कहीं फंड रिलीज होना है तो उस फंड को रिलीज कौन करेगा? तो ये एक बड़े अहम सवाल है। दूसरा, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है सरकार पर, वो भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ दे है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये सरकार का फैसला ही संवैधानिक है। दूसरी अहम टिप्पणी हाईकोर्ट ने जो की है वो टिप्पणी ये की है कि राज्य निर्वाचन आयोग पर, कि राज्य निर्वाचन आयोग आखिर कब पंचायत चुनाव कराएगा, कब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि अब अभी ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो वहां भी संवैधानिक संकट की घड़ी उत्पन्न होगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये तारीख तय करनी है। ओबीसी आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है, जो ओबीसी आरक्षण उस पर होना है। तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है और इसका हल सरकार को निकालना है। अगर सरकार इसका हल त्वरित नहीं निकालती है तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर सरकार को तारीख राज्य निर्वाचन आयोग बताएगा, जो सरकार के अधीन काम करता है, तो वो अगर तारीख बताएगा और विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव, पंचायत चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो चाहती नहीं थी, जो कई पिछले साल से ही चल रहा था कि इस बार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए भी, जिनको सेवा विस्तार दिया था, उनका कार्यकाल नहीं है तो उनको किस तरीके से उनको मैनेज करेंगे। दूसरा, सरकार के लिए भी कि अगर 6 महीने नवंबर दिसंबर में चुनाव कराएंगे तो उत्तर प्रदेश को 2 चुनाव देखने पड़ेंगे 3 महीने के अंदर, क्योंकि फरवरी मार्च में प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। और अगर ये नवंबर में इन चुनाव, क्योंकि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तब चुनावी कार्यक्रम बनता है, तो नवंबर दिसंबर में होगा, तो 3-4 महीने के अंदर में अगर 2 चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति पेचीदा होगी और ये सरकार को इस पर अहम निर्णय लेने हैं, क्योंकि अगली तारीख वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 13 तारीख तक सरकार को फैसला लेना, राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय। आपको एक बार फिर बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के सेवा विस्तार फैसले पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।